दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी उमाशंकर शर्मा खुर्सन चैनल से। मैं आज हूँ तारानगर के पशु अस्पताल राजकीय पशु चिकित्सालय के आगे। आप देख रहे हो मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, कार्यालय ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर ऑफिस तारानगर। आइए आपको इसी हॉस्पिटल के बारे में बहुत ही एक सनसनीखेज मामला मैं आपको बताता हूँ। तारानगर का ये अस्पताल है, पशु चिकित्सालय, और इसी पशु चिकित्सालय पे जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। पशु चिकित्सालय अतिक्रमण का घर बन गया है। लोग बड़ी टेढ़ी नजर है इस पशु चिकित्सालय पे। आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हो, ये पशु चिकित्सालय पास में किसी ने दुकान बना रखी है और ये दुकान बना करके इसका पट्टा जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पशु चिकित्सालय है, ये पूरा विहंगम दृश्य देख लीजिए आप पहले पशु चिकित्सालय का। इस पशु चिकित्सालय में एक ये खांचा भूमि है जो इनके पट्टे में भी है। ये जो आप देखिए खांचा भूमि, ये खांचा भूमि इस पशु चिकित्सालय की संपत्ति है। पशु चिकित्सालय के जो पट्टा है उसके अंदर शुमार है, उसमें दिया हुआ बाकायदा, लेकिन फिर भी उसके बाद में नगर पालिका ने ये दिखाई है इधर से, ये खांचा भूमि, ये जो खांचा भूमि है इसका पट्टा भी जारी करवा लिया गया है। इस पट्टे इसके अलावा ये जो प्याऊ बनी हुई है इसको भी इसमें साथ ले लिया गया है। और मैं बता दूं आपको कि ये आगे तक की जमीन है उसका पट्टा बना लिया गया है। यह पट्टा किसने बनाया? अभय कुमार जी बरड़िया के सुपुत्र गजेंद्र बरड़िया, और उनके एक भाई का भी नाम है वीरेंद्र बरड़िया। उनके नाम से ये पट्टा, जो यहाँ के वेटनरी हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय उसकी जगह का एक खांचा भूमि है, उसका पट्टा बना लिया गया। कौन दोषी है इसमें? नगर पालिका को क्या पता नहीं है? क्या हमारे या स्थानीय राजनेताओं को पता नहीं है? पट्टा कब बना, इसका खुलासा कब हुआ? जब यहाँ के हॉस्पिटल के अंदर जब बजट आया और इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो यहाँ के ठेकेदार को बोला गया कि ये जो इधर वाली जमीन है यहाँ पे एक टीन शेड बनाना है। लेकिन जब यहाँ पे टीन शेड बनाने के लिए बात चल रही थी, इतने में ये बरड़िया परिवार यहाँ पर भी आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे पट्टा बना हुआ है। जबकि बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे पहले 2 कोठड़ियां हुआ करती थी, उसमें इस अस्पताल का स्टाफ यही इसी कोठड़ियों में रहता था। अभी वर्तमान में तारानगर के इस हॉस्पिटल में जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है। मेरे साथ कमल जी हंसावत है। कमल जी, मामला पूरा क्या है? उमाशंकर भाई, ये हॉस्पिटल है, ये पहले रेफरल हॉस्पिटल था, उसके बाद में ये पशु हॉस्पिटल बन गया। और हम तो यहाँ पर ये 2 कोठरी है जिनका दरवाजे भी इस पशु हॉस्पिटल के अंदर है। फर्जी पट्टा बना दिया, नहीं बनाना चाहिए। सरकारी संपत्ति है, हमारी सबकी संपत्ति है, सबके काम आती है। आगे भी अतिक्रमण हो रहा है, इधर भी हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। तो हॉस्पिटल की जमीन है, कब्रिस्तान, इस पे पट्टा नहीं बनाना चाहिए। जो जिसने बनाया है उसके नगर पट्टा किसके नाम बना है? बरड़िया परिवार, वीरेंद्र और गजेंद्र के नाम से। अभय कुमार जी बरड़िया के सुपुत्र है। और इनके बाद इनका घर है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये इनकी है। और ये इनके यहाँ पे जो खांचा भूमि है, इस पे उन्होंने पट्टा बनवा लिया। कब बनाया? 3 साल पहले बनाया, 2023 अगस्त 2023 में बना दिया। विडंबना की बात देखिए। आपका नाम क्या जी? मानक जी, क्या ये किसने बनाया पट्टा? ये अभय कुमार बरड़िया। ये जमीन किसकी है? हॉस्पिटल की है, वेटरनरी हॉस्पिटल की। तो यहाँ पर पहले कुछ था क्या? यहाँ 2 रूम बने हुए थे। अच्छा, कौन रहता था उनमें? यहाँ पर पहले तो ये मेडिकल हॉस्पिटल था। उस टाइम में यहाँ पर मरीजों के साथ जो आते थे वो ठहरते थे। और इधर 2 मकान बना, यहाँ अमर सिंह जी कंपाउंडर थे, वो रहते थे। कई दिन इसमें गणपत नाथ जी थे। मतलब आप देखते आ रहे हो कि मैं मेरी समझदारी पकड़ने के बाद में, हाँ, पीछे साइड में, तो इसमें अस्पताल के कर्मचारी रहते थे। बिल्कुल। और अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में तो ये फूट फाट गया। अब ये फुड़ाया गया अभी, तभी तो इन्हें पता चला है
अजी आपका आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सोनी। विजेंद्र जी, आप बताओ जरा, बोलो कब ये जमीन किसकी थी? ये जमीन पशु अस्पताल की थी, और इस पे पट्टा किसने बना लिया? बढ़िया परिवार ने। कभी कानो कान खबर ही नहीं हुई किसी को? किसी को नहीं, अभी ये काम चला तो हमें पता चला, नहीं पता ही नहीं था मगर तो कपड़ा मैंने डाल दिया ये इसने। देखिए देखिए, तारानगर के लोग, तारानगर के इस हॉस्पिटल के पड़ोसी, जिन्होंने सरकारी भूमि का पट्टा बना लिया। और इधर मेरे साथ इधर सुनील जी भी खड़े हैं। सुनील जी, बस रहे हो। आपको कब पता चला? हमें तो पता जब यहाँ जेसीबी आई तब पता चला, अच्छा, क्योंकि जेसीबी तो चल रही थी तो बढ़िया परिवार से, तो यहाँ कोई था नहीं। यहाँ कोई और आदमी आए, उन्होंने बोला कि इस जगह का पट्टा बना हुआ है तो आप इस पर निर्माण तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। तो प्रशासन है यहाँ का, हॉस्पिटल का, पशु हॉस्पिटल का, उन्होंने काम रोक दिया। डॉक्टर साहब को बुलाओ जरा बात। काम रोक दिया और रोकने के इन्होंने जो इनके बीच में जो भी बात हुई, इन्होंने काम बीच में रोक करके जेसीबी को वापस भेज दिया। देखिए, सरकारी भूमि की जमीन, उसका पट्टा बना लिया गया। एक खांचा भूमि, ठीक है, इनके पास में है, पड़ोस में, वो दिखाइए एक बार खांचा भूमि। लेकिन इस भूमि पे पहले कोठड़ी बनी हुई थी और उस कोठड़ी में यहाँ का स्टाफ भी रहता था। और यहाँ के टीन सेट भी था, या बाद में टीन सेट बनाया? क्या किया? पास हुआ टीन सेट को। अच्छा, अभी पास हुआ टीन सेट। तो उसमें पहले लोग भी रहते थे, यहाँ का सरकारी स्टाफ भी रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या नगर पालिका को पता नहीं था? नगर पालिका को तो आज से 5 रोज पहले पशु हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने आपत्ति दर्ज करवा दी थी, लेकिन न तो नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल हमने मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी आए थे, उनको भी हमने बताया, उन्होंने हमें कहा कि यो साहब से मिलो। हमने यो साहब से मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है आज का सुबह आऊंगा। अब 1 बज गई, यो साहब नहीं आ रही। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, ये जो आपके पीछे जमीन देख रहे हो आप, खांचा भूमि, ये क्या एक्चुअल में किसकी है? ये सरकारी भूमि है। पहले यहाँ इंसानों का हॉस्पिटल होया करता था, उसके बाद पशु हॉस्पिटल हो गया। उससे पहले यहाँ खत्री जी ने कई बार आवाज़ें उठाई थी, लेकिन सुनाई नहीं हुआ ऊपर तक। अभी ये पट्टा किसने बना लिया? ये पट्टा तो इन बढ़िया जी ने बनाया है। पट्टा बढ़िया परिवार ने, बढ़िया परिवार ने पट्टा बनाया है। हाँ। ये बिल्कुल नाजायज़ है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं आम जन के साथ हूँ। जो भी कार्रवाई उसमें हम सब मोहल्लेवासी और वार्डवासी सब साथ में रहेंगे और इसका घोर निंदा करते हुए विरोध करेंगे इनका। आप ये बात कहाँ तक लेके जाओगे, कहाँ तक उठाओगे? जहाँ राजस्थान गवर्नमेंट बैठती है वहां तक जाएंगे अपन, इससे पीछे नहीं हटेंगे। आपको लगता है इसमें किसी राजनेता का, किसी पार्षद का, ईओ का या किसी जनप्रतिनिधि का ऊपर का तो कोई सहयोग नहीं है, लेकिन हाँ लोकल जो लीडरशिप है यहाँ का, उसका सहयोग जरूर है। उन्होंने दबाव डाल के बनवाया? हाँ, बना ऐसे ही बनवाया है। दबाव डलवाया ईओ पे? पैसा और दबाव दोनों काम किया है यहाँ। पैसा भी दिए है, पैसे भी दिए हैं और इनका दबाव भी लोकल नेता होगा। लोकल नेता हाँ। होगा। पूरा नाम क्या आपका? सुनील। सुनील जी, सुनील जी, ये पीछे जो आप देख रहे हो खांचा भूमि, अभी हम खड़े हैं राजकीय पशु चिकित्सालय तारानगर में। आप क्या मानते हो, ये जमीन किसकी है? ये तो हॉस्पिटल की है, पर इससे आगे भी हॉस्पिटल की जो जमीनें हैं, जो करोड़ों रुपए की जमीन है, उसमें भी कब्जा हो चुका है, केस भी चल चुका है, केस जीत भी चुके हैं और फिर भी नगर पालिका, हाँ, बाहर किराए पे चल रही है। नहीं, वहाँ कौन मालिक बना हुआ है? तो राजू नाम के रेडी लगा रखी है बाहर। किसने उस पे कब्जा कर रखा है? उनका मेन मालिक तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, किराए पे चल रहे, वो क्या किराए पे है, वो तो नगर पालिका को पता होना चाहिए। किराया किसको देता है वो किराया? कोई प्रभु सिंह जी नाम करके है, उनकी बता रहे हैं। अच्छा, प्रभु सिंह जी। हाँ। अच्छा, और ये जो खांचा जमीन हॉस्पिटल की है? हाँ, सारी जमीन हॉस्पिटल के अंडर में है, सारी जमीन हॉस्पिटल के अंडर में। ठीक है, इसके मुकदमे चले, इसको रिपेयरिंग करने के आदेश भी आए हुए थे, 83 की इन्होंने कल परसों दिखाई थी, इनको रिपेयरिंग करने के पैसे भी आए हुए हैं और काम भी हुआ है। फिर ये गिर गए मकान, बहुत दिनों से टेंडर नहीं हुआ, पैसे नहीं आए, अभी थोड़े पैसे आए हैं हॉस्पिटल में, इसका कुछ जीवनोद्धार हो रहा है, कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, तो वो रुका पड़ा है सारा। मेरा नाम है साहब डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजवी, मैं उप निदेशक पशुपालन विभाग तारानगर। अभी यहाँ पे प्रभारी है आप? बिल्कुल, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। आपको कब पता चला कि सरकारी भूमि का पट्टा बना लिया गया? ये जो खांचा भूमि है, कॉर्नर है
हॉस्पिटल का, उस कॉरिडोर ये का पट्टा? हमारे पास ये गजेंद्र जी बर्डिया है, वो पट्टा लेके आए हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि ये तो हमारे बुजुर्गों की दान की हुई है पशु चिकित्सालय को। अच्छा। इससे पहले ह्यूमन चिकित्सालय था, अच्छा अच्छा। उसको दान की है और ये हमारी है पूरी प्रॉपर्टी। मैंने कहा इसमें तो पहले राजा महाराजाओं के टाइम से ये गेस्ट हाउस था, आपका कहाँ से हो गया? और फिर मैं आपके बुजुर्गों ने जब डोनेट किए तो आप ये छोटा सा खांचा इस पे क्यों कब्जा किए बैठे हो? नहीं, ये जो खांचा भूमि है, हाँ ये आपके पट्टे में शामिल है? हाँ बिल्कुल है, हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। आपने एतराज किया नगर पालिका में? बिल्कुल, हमने उनका पट्टा कैंसिल करने के लिए ईओ साहब को लिखित ईओ साहब ने क्या बोला आपको? ईओ साहब ने कहा मैं मौका मुआयना करके और कार्रवाई करके उनको नोटिस दूंगा। देखिए, गलती कहाँ पे हुई, जब ईओ साहब यहाँ के चेयरमैन जिन्होंने पट्टा बनवाया, जिनके पट्टे पे साइन है, क्या उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया? अरे सरकारी भूमि थी, आपने जरा भी मौका मुआयना करने की चिंता नहीं की कि जाके एक बार देखे तो सही कि ये जो पट्टा बना रहे हैं ये हकीकत में इनका है कि नहीं है संपत्ति, या इनके कब्जे में है या नहीं? क्या आपने जरा भी कदम नहीं उठाया पशु चिकित्सालय की तरफ आने का कष्ट नहीं किया? कम से कम यहाँ पे आके देखते ईओ साहब और चेयरमैन साहब, आपको पता चल जाता हकीकत का कि ये एक्चुअल में जमीन किसकी है। नगर पालिका यहाँ पहुँचता तो शायद आपको पता चलता कि ये जमीन यहाँ के सरकारी अस्पताल पशु चिकित्सालय के पट्टे में शुमार है। यहाँ पे डॉक्टर साहब अभी क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई नगर पालिका ईओ साहब को तो हमने लिखित में दे दिया, फोन कर दिया, नहीं आ रहे। बार बार फोन किया है, कब आ रहा हूँ, अब थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभी मैं वहाँ बिजी हूँ। इस तरह से हो रहा है। अभी क्या है, पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे यहाँ काम शुरू ये हुआ। ईओ का नाम क्या है जी? अजय प्रताप सिंह। सुना आपने? यहाँ के नगर पालिका के ईओ जो अजय प्रताप सिंह है, कई बार उनको बोला मौका मुआयना करने के लिए, लेकिन आज तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। उनको पता है कि ये पट्टा गलत जारी हो गया, उसके बावजूद वो मौका मुआयना करने नहीं आ रहे यहाँ पे। इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई डॉक्टर राजवी ने, उसके बावजूद यहाँ नहीं पहुंचे। उनको पता है गलती है, लेकिन करे क्या? अब आप सोचिए कहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, किसकी सह पे ये पट्टा बना। चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है कि इस तरह से सरकारी भूमि पे पट्टे जारी होने लग जाएंगे तो फिर तो सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी अस्पताल सब पे पट्टे बन जाएंगे। कहाँ जाएगी ये जनता? और हमारे जनप्रतिनिधि है वो चैन की नींद सोए हुए हैं। वासुदेव जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अब भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता है और आपके राज्य में इस तरह के काम हो रहे हैं कि पट्टा बना हुआ है सरकारी अस्पताल का या पशु चिकित्सालय, उस पर पट्टा बना लिया गया। गलत ही हुआ है, ऐसा हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है। जो पट्टा होगा अगर पहले आपने से किसी को बोला, मेरे को तो ये आज शिकायत की किसी मेरे को जब आज पता चला तो मैं आज जब भी मेरे को सूचना मिलते ही मैं अस्पताल में आया, उनके कागजात वगैरह देखे हैं। जो ये खांचा भूमि के पहले से पट्टा बना हुआ है, ये हॉस्पिटल में दिखाई भी गई है। अच्छा, और यहाँ पहले से कुछ 2 कमरे भी बने हुए थे और उसका गेट भी अस्पताल में खुलता था। ये तो मेरा देखा हुआ है इतना। तो अब आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब हम नगर पालिका ईओ को ऑफिस के माध्यम से उनको सूचना दिए तो उनका इंतजार करें, वो आए और इस पे जो उचित कार्यवाही है वो करवाने का प्रयास करेंगे। पूरा जो गलत हुआ है उसको निरस्त करें। सुना इसमें कोई कांग्रेस के पार्षद भी शामिल है? हो सकता है किसी ने किया होगा, चाहे मैंने किया है चाहे किसी दूसरे ने किया है। गलत काम गलत ही होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। ऐसे ही सार्वजनिक संस्थाओं को अगर हम ऐसे खाने लग जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। सवाल यही है कि सार्वजनिक संस्था को कब तक इस पे इस तरह के पट्टे बनते रहेंगे, इन सरकारी जमीनों पे कब तक इस तरह से पट्टे बनते रहेंगे? ईओ साहब, आपकी जिम्मेदारी क्या है? सवाल ईओ से भी होना चाहिए, यहाँ के
चेयरमैन से भी होना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी होना चाहिए। आपने किया क्या? एक सरकारी भूमि पे जिसका पट्टा बाकायदा बना हुआ है, उस पट्टे पे पट्टा बना लिया गया। एक आम व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती जब तक उसको शय नहीं मिलती। किसकी शय? इसके पीछे किसका बड़ा हाथ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ईओ साहब का इंतजार कर रहे हैं, इधर उनको बुलाया गया है। यदि वो आते हैं तो उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे, नहीं आते हैं तो आप देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। आपने इस चैनल को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।